इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 प्रेमचंद्र दो बैलों की कथा भाग 2, जिसमें हम पढ़ते हैं एक बालक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। सही बात है। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, सोचने वाली बात है। तीसरा बोला, ये बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, इसीलिए भाग आए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, क्यों भाग कह आया। ठीक है। झूरी की स्त्री मतलब झूरी की पत्नी ने बोला कि द्वार पर देखकर बैलों को, वो तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह अपेक्षा न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो भाग आए। तो क्या करते, भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस। तो एकदम गुस्से में आकर कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो ना, वो तो सभी पानी पिला पिला कर काम करना चाहते हैं, बाकी सब तो कुछ कर भी नहीं। हमारे घर के लोग खाने नहीं खिलाते हैं। और ऐसे मायके औरत अपने मायके वालों की बुराई नहीं सुन सकती। झूरी ने चिल्लाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? मतलब चारा वहां पर खिलाने को मिलता तो क्यों भागते? एकदम चिल्ला कर बोला। स्त्री चिढ़ी, मतलब स्त्री गुस्सा में आ गई। अब बोली, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं गधों के जैसे बैलों को सहलाते नहीं हैं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है, मतलब काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। मतलब वो लोग खिलाते हैं तो काम भी लेते हैं, लेकिन ये तो दोनों कामचोर नमक हराम निकले, तो ये भाग निकले वहां से। अब देखो, ठीक है, कहां से खाली और चोकर मिलता है, मतलब कहां से खली और चोकर इन लोगों को मिलता है, मैं देखती हूं। अब सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चारे मरे। मतलब सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दूंगी, खाए चारे और मरे। तो ये कहकर वो चली गई। वही हुआ, मजूर को खड़ी ताकी कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। वहां पर एक नौकर था, तो उसको बोल दिया गया कि बैलों को केवल सूखा भूसा ही देना है, दिया जाए बस। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका था ही। तो बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं उन्होंने सोचा। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि झूरी आएगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे? थोड़ा सा उसमें खली डाल दो, चोकर डाल दो, ये खा ले वे। मालिक मुझे मार ही डालेंगी, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला, मतलब चुरा कर ला और डाल दे उसमें, ही खा ले। ना दादा ना, मतलब दादा मतलब भैया होता है। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे, मतलब उन्हीं की तरफ से कहोगे पीछे से, हम यहाँ मिलाते हो आप भी। दूसरे दिन झूड़ी का साला फिर आया, क्या नाम था, गया। फिर आया, बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दोनों को किस में जोता? टायर में, बैलगाड़ी में। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा, 2-3 बार, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या के समय, मतलब शाम के समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया पीट पाट कर। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया उसके सामने। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन उन दोनों को नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छुरी से भी कांटे से भी उसे नहीं छूता था। ठीक है। उसकी टक्कार पर मत, एक आवाज पर ऐसे जीभ को टकटकाते हैं ना, तो इस आवाज पर ही उड़ने लगते थे, आ जाते थे। यहाँ मार पड़ी तो बहुत दिक्कत थी। आहत सम्मान की व्यवस्था तो थी, ऊपर मतलब उस पर मिला सूखा भूसा।
मतलब ऊपर से मार भी मिला, बेइज्जत भी हुए, लेकिन ऊपर से ऐसा हाल कि सूखा भूसा भी मिला खाने को लिए। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, खेत जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, मतलब खूब मारे उसके मुंह पर, नाक पे, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, मतलब बहुत गुस्सा में आ गया। हल लेकर भागा। ठीक है, हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बिखर गया, सब बर्बाद हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों मतलब पकड़ाई में न आते। मतलब अगर गले में मोटी मोटी रस्सी नहीं होती तो ये दोनों पकड़ में ही नहीं आते, भाग जाते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने बोला कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इनसे जान ही ले लेगी। अगर पकड़ा गए तो ये जान ले लेंगी, तुम्हारी तो इसने जान ही ले लेगी। मतलब अब की बारी मार पड़ेगी बहुत ज्यादा। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से काय को डरना। मतलब मार से कहां तक बचेंगे हम। गया दो आदमियों के साथ दौड़ कर आ रहा था। ठीक है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखाओ कुछ मजा, मैं भी उनको दिखाऊं, मारू लाठी, मारू सिंग मार दू उसे। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा ना, तुम्हें थोड़े मारेगा। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा मारकर सिंग से। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ओह छोड़ो यार। गया आ चुका। ठीक है, गया वहां पर पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अगर उस समय मारपीट करता तो मोती भी पलट कर मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मतलब एक सही फैसला रहता है, और टाल जाना ही मसलत है, और वही अच्छा रास्ता है कि अभी इससे मत उलझाओ, क्योंकि आंखों में बगावत दिखती है, साफ साफ दिखती है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनका भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय दिल को मानो भोजन मिल गया था। दिल खुश हो गया था, उस बच्ची ने रोटी खिला दिया तो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा उन लोगों ने बोला। लड़की भैरव की थी, मतलब उस गया की थी लड़की। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी हमेशा। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, मतलब बहुत एक लगाव हो गया था। ये देख लो, रोटी आकर खिला रही है झूड़ी और हीरा और मोती को। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, चलते फिरते, ऐसा ही रहते। शाम को थान पर बांध दिए जाते, मतलब खूंटा पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा, मतलब समझो 2 गाल मुंह में भरकर सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे और एकदम हष्ट फष्ट रहते थे, एकदम मोटे ताजे रहते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, अब नहीं सहा जाता, क्या करें, क्या करना चाहते हो? कौन बोला? हीरा ने बोला। ठीक है, एकाध को सिंघों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो बच्ची है
जो हमें रोटी खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी अगर वो मर जाएगा तो मालिक तो न फेंक दूं, तो मालकिन को न फेंक दूं? नहीं नहीं, मालकिन मतलब उसकी पत्नी को नहीं फेंक दूं सिंह से? फिर देखो, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। यह भूले जाते हो, मतलब ये भूल जाते हो क्या कि हमें औरत जात पे मार मतलब सिंह नहीं चलाना है? तो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुरा कर भाग चले? हाँ, इसको ये चलेगा। यह मैं स्वीकार करता हूं कि तुरा कर भाग चलते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी देखिए, इतनी मोटी रस्सी टूटेगी क्या हमसे? इनका क्या उपाय है? पहले रस्सी को थोड़ा सा चबाते हैं, फिर एक झटके में इसको खींचेंगे, झटका देकर तोड़ते हैं, टूट जाए। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, पर टूटती नहीं थी। सहसा सहसा घर का एक द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई पीछे से। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, बस सब्र करो, रुक जाओ, खोलती हूँ मैं। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि कल तुम्हें नाकों में नाथ डाल दिया जाए, मतलब तुम्हारे नाक में नाथ डाल दिया जाए कि तुम काबू में रह सकते हो। उसने गराव खोल दिया, मतलब रस्सी का गांठ खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, भाग नहीं रहे थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो हीरा से? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी अगर हम भाग गए तो। समझो बैल कितना समझदार है कि उस लड़की को छोड़कर भाग नहीं रहे थे कि हमारे वजह से उसको मार पड़ेगी। सब इसी प्रकार संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। मतलब उस लड़की चिल्लाई कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, चलो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो बैल भी समझ गए कि वो हमें भगाने के लिए बोल दिया है, भाग यहां से यार जल्दी से, तेजी में। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, बहुत ज्यादा पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। रास्ता भटक गए थे। अब जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहास भागे, तुम भी बेहोश होकर भागे। वहीं उसे मार गिराना था, मतलब वहीं उसे मार गिराना था। भागे क्यों? मार गिराते, देख लेते थे क्या होने वाला था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, मतलब उसे मार देते तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े अपना धर्म? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेतों में मटर खड़ी थी। मटर के खेत में खड़े थे, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर कूदने उछलने लगे। पहले दोनों ने ढकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे धक्का दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। ठीक है, वो लोग लड़ने लगे तो खाई में गिर गया। तब उसे भी गुस्सा मतलब क्रोध आ गया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चलता है, मतलब खेल में झगड़ा हुआ होते जा रहा है, तो किनारे हट गया। समझदार इंसान है, भले समझदार बैल था।
कि झगड़ा होते देखकर वो पीछे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्ता डॉक्ता चला आ रहा है, डॉक्ता मतलब चिल्लाता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है तो वो तेरी। वह सामने आ चुका, वो सामने पहुंच रहा है। दोनों मित्र बगले झुक रहे हैं। अब तो दोनों का खटिया खड़ा हो गया था। सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत मोटा चौड़ा था। उसे भिड़ना जान से हाथ धोने के बराबर है, लेकिन न भिड़े तो भी जान बचती नहीं नजर आती है। मारे तो भी मरेंगे, नहीं मरेंगे तो भी मरेंगे, इसीलिए मार कर मरो, देखते हैं क्या होता है। उन्हीं के तरफ आ भी रहा था। इतनी भयंकर सूरत है, मतलब सांड इतना भयंकर था। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। जान बचेगी कब, जब कुछ उपाय सोचेंगे। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा। ये घमंड में भूला हुआ हमारी बात नहीं सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले, यहां से भागो। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, मतलब बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दोहराए तो फिर कोई उपाय सोच, जल्दी जल्दी सोचो उपाय। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करते हैं, एक साथ मिलकर उसको मारते हैं। मैं आगे से रगेता हूं तो तुम पीछे से रगेदो। मैं आगे से मारूंगा, तुम पीछे से मारोगे, ठीक है। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से पीछे जाना और पेट में सिंग घुसाकर मारना, घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके सांड के तरफ। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था, मतलब इतने बड़े बड़े शत्रु से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था, एक ही से लड़ता था ज्यादा से ज्यादा। ज्यों ही हीरा का झटका मोती ने पीछे से, मतलब ज्यों ने हीरा को झटका तो हीरा रोका, और मोती ने पीछे से दौड़ा और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, ठीक है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, मतलब मास्टर थे लड़ने में। सांड को वो लोग अवसर भी नहीं देते थे कि वो मारे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया अंदर, तो दर्द तो होगा ही। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू, मतलब दूसरे पेट के तरफ सिंह को चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, मतलब एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि निहत्थे पर वार नहीं करते, यही नीति बोलती है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी करता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा समझदार था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, ठीक है, इसीलिए कुछ गधे थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए, मतलब बचा है जो उसको भी मार ही डालता हूं। गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, मतलब यह सब गलत बात है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि, मतलब जो गिरा था उसको ऐसे मारने चाहिए कि फिर न उठे, ठीक है। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचते हैं, बाद में सोचते हैं, पहले ठूस लेते हैं, खाना खा लेते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 मतलब चास खाए थे तो 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेर पर था, निकल गया, ठीक है। मोती सींचे हुए जोते हुए खेत में था, उसको दिक्कत था। उसके पैर, उसके खुरे, मतलब उसका नाखून जो होता है ना, खुरा जो काला कलर का होता है, खुरे में मतलब वो कीचड़ में धंसे हुए थे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, दोस्त संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे,
भागेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया गया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस मतलब एक धर्मशाला में, मतलब समझ लो एक बरांडा जैसा था जिसमें सब जानवरों को रखा जाता था, ठीक है। तो कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस एक तरह से आपको खटाल भी बोला जा सकता है, खटाल नहीं गोदाम बोला जा सकता है। तो गोदाम में उसको डाल दिया गया उनको बेचने के लिए। अब 4 नंबर से पढ़ेंगे हम अगले भाग में, भाग नंबर 3 में। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ भी सजेशन मतलब सलाह देना चाहते हैं तो आप जरूर दें। हमारे टीम को आपकी सलाह का इंतजार रहेगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।